हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। हिंदी क्षितिज के दौरान के अंतर्गत हम पाठ 6 प्रेमचंद के फटे जूते का दौरान कर रहे हैं। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। उन्होंने प्रेमचंद जी की एक फोटो देखी जिसमें प्रेमचंद जी ने बाएं पैर में जो जूता पहना हुआ था वो जूता फटा हुआ था और उनकी उंगली तक बाहर आ रही थी। वो देख के उन्हें बड़ा दुख लगा और उन्हें बहुत सारी उनके मन में ख्यालात आए और तभी उन्होंने ये पाठ लिखा। इतने महान साहित्यकार के लिए उन्होंने ये जो रचना लिखी, तो ये जितनी भी सामाजिक बुराइयां हैं, शानो शौकत वाली जिंदगी जीने वाले लोग जो आडंबर करते हैं, अंधविश्वास करते हैं, पाखंड करते हैं, उसके ऊपर उन्होंने करारा कटाक्ष किया है। और व्यंग के द्वारा हमने ये भी जाना कि किस तरह से उन्होंने बताया है लेखक ने कि हम सामान्य रूप से जब इशारा करते हैं तो हम हाथ की उंगली के द्वारा इशारा करते हैं, लेकिन प्रेमचंद जी के पैरों का जो जूता फट गया है उसमें से जो अंगुली बाहर निकल रही है, तो लेखक उसे यूं बताना चाह रहे हैं कि प्रेमचंद जी जिससे घृणा कर रहे हैं उसकी ओर पैर की अंगुली से इशारा कर रहे हैं। इस तरह से लेखक ने अपनी जो एक तरह की कुंठित जो उनके अंदर भावना आई कि भाई प्रेमचंद जी जैसे महान मतलब राइटर, लेखक, जिन्होंने मतलब पूरा जीवन जिनका अभावों में बीता, लेकिन कई बार उनके दिमाग में ये भी आया कि क्या वो किसी से फोटो खिंचवाने के लिए जूते वगैरह ले नहीं सकते थे, ये सब। लेकिन फिर भी वो यही कहते हैं कि उन्होंने सामाजिक कुरीतियों से लड़ाई लड़ते हुए उनके जूते फट गए। मतलब बहुत उन्होंने संघर्ष किया अपने जीवन के अंदर, वही वो उन्होंने लेखक ने इसको हमारे सामने इस कहानी के माध्यम से बताया है। आज हम करेंगे इसके अर्थग्रहण संबंधित प्रश्नोत्तर। अर्थग्रहण संबंधित प्रश्नोत्तर। आपने जो सालिम अली के अर्थग्रहण संबंधित प्रश्नोत्तर मैंने आपको जो दिए थे वो आपने बहुत अच्छे किए, वाकई बहुत अच्छे किए। उसी तरह का ये वाला मैं आपको गद्यांश में करवा रही हूँ। आपको जो 2 गद्यांश मैं हमेशा दे रही हूँ, आप उसी तरह से उसको बहुत अच्छे लिखे हैं। कुछ बच्चों ने उनके आंसर्स बहुत अच्छे लिखे हैं। ये प्रेमचंद की फटी जूते पाठ का गद्यांश है कि मेरी दृष्टि उस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ फोटो खिंचवाने के लिए अगर यह पोशाक है, अगर फोटो जो लोग खिंचवाते हैं, किसी के पास कुछ नहीं भी होता है तो वो एक बार कहीं से अरेंज कर लेता है, ले लेता है। तो कह रहा है कि अगर फोटो खिंचवाने की ये पोशाक है प्रेमचंद जी की, तो रियल लाइफ में वो कैसे कपड़े पहनते होंगे। पहनने के लिए जो कैजुअल अपन पहनते हैं डेली के कपड़े, वो कैसी होगी। नहीं, इस आदमी कोई अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, या फिर इसमें पोशाक बदलने का गुण ही नहीं है। लेखक बड़ा मतलब कुंठित हो गया एकदम से। फिर बोलते हैं ये जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है, जैसा हूँ बिल्कुल कल्पनाओं से दूर, कोई काल्पनिक दुनिया नहीं है। वास्तविकता जो है जैसे है वैसा ही वो दिखना पसंद करते हैं। अब इसमें एक प्रश्न उन्होंने पूछा, इस आदमी से क्या तात्पर्य है। इस आदमी से क्या तात्पर्य है। इस आदमी से क्या तात्पर्य है। उसके व्यक्तित्व, उसके व्यक्तित्व उसके व्यक्तित्व की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है। संकेत किया
गया है। अब इस आदमी से तात्पर्य है कौन, जिनके बारे में लेखक बता रहे हैं, मुंशी प्रेमचंद। इस आदमी को इतना नहीं पता कि मैं फोटो खिंचवाने जा रहा हूँ तो कम से कम अपने जूते किसी से अरेंज कर सकता हूँ, किसी से, पड़ोसी से, भाई बंद से। लोग तो पता नहीं क्या क्या ले लेते हैं। बारात जब निकालते हैं तो कपड़े तक किराए के लेके आ जाते हैं, मांग करके पहन लेते हैं। तो लेखक को थोड़ा सा यूं एक मतलब लग रहा है कि इन्होंने जो फोटो खिंचवाई है उस समय इनको जूते मांग लेने चाहिए थे। लेकिन बाद में लेखक ने उसका खुलासा भी कर दिया कि सामाजिक कुरीतियों को उजागर करने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। और इसमें लेखक जो कथाकार हैं मुंशी प्रेमचंद जी, उनका व्यक्तित्व बताना चाहते हैं कि बिल्कुल सहज व्यक्तित्व है उनका। वो बनावटीपन की जिंदगी जीना ही नहीं चाहते, जैसे हैं वैसे ही वो प्रदर्शन भी वैसा ही करते हैं। कई लोग बनावटी होते हैं ना, जिसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन दिखावे के लिए, शानो शौकत के लिए, जैसे हमने अभी थोड़े दिन पहले एक चैप्टर पहले पढ़ा था, दौरान किया था, उसमें भी लगभग ऐसा ही था। तो ये गुण मुंशी प्रेमचंद जी का जो है वो इसमें बहुत बताया है। उनका जो मतलब रूप है, जैसा अंदर है वैसा ही वो बाहर दिखाना चाहते हैं। अलग अलग रूप वो नहीं रखना चाहते कि जैसे कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और वो जैसे हैं वैसा ही अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। इसमें पोशाक बदलने का गुण, पोशाक बदलने का गुण का लाक्षणिक अर्थ क्या है? लाक्षणिक अर्थ क्या है? हम सभी पोशाक बदलते हैं बेटा, हम सभी पोशाक बदलते हैं। और समय के हिसाब से इसमें जो पोशाक बदलने का जो गुण बताया है, लाक्षणिक अर्थ जो पूछा है, वो है समय के हिसाब से अपने व्यक्तित्व को परिवर्तन करना। समय है, समय जैसे जैसे बदलता है उसी तरह से हमें अपना व्यक्तित्व, हमें अपनी भाषा, हमें अपने आचार विचार, इन सब में परिवर्तन कर लेना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि पोशाक चाहे इंसान बदल ले, लेकिन समय के हिसाब से अगर वो नहीं बदला है, जैसे तो कहता है जैसा देश वैसा भेष, लेकिन यहाँ पर लेखक का अर्थ है कि समय के हिसाब से हमें निरंतर बदलते रहना चाहिए, क्योंकि समय के हिसाब से अगर नहीं बदलेंगे तो हम समय से पीछे रह जाएंगे। लेकिन गिरगिट की तरह रंग बदलना, ये उनके गुण में, प्रेमचंद जी के गुण में नहीं था कि सब कुछ है, अगर कुछ भी नहीं है तो हम दिखावे के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। इस तरह से जो ये हमारे सर्वेश्वर जी बोलते हैं कि प्रेमचंद के जूते में जो कहानी में जो उनके बाएं पैर का जूता फटा हुआ है, उसमें से उंगली जो झांक रही है, तो बोल रहे हैं लेखक को ऐसा भी लगता है कई बार कि उन्हें जबरदस्ती फोटो खिंचवाई है, या फिर वो घृणा, लेखक का ये भी मानना है कि वो घृणा जिससे करते हैं, सामान्य रूप से अंगुली की ओर इशारा किया जाता है, लेकिन जब लेखक किसी से नफरत करता है तो नफरत करते समय, कोई भी इंसान किसी से नफरत करता है तो उनका ये खुद का मानना है, ये उनका अनुमान है कि पैर की अंगुली से इशारा कर रहे हैं। लेखक के मत में सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है? व्यंग्यकार कैसा महसूस कर रहा है? ट्रेजेडी यह है कि हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार के पास फोटो खिंचाने के लिए जूता भी न हो। वो इसको ट्रेजेडी मान रहे हैं। हमारे जो लेखक हैं वो इसको सबसे बड़ी ट्रेजेडी मान रहे हैं कि लेखक, हिंदी का इतना बड़ा कथाकार, सर्वोच्च, हम उन्हें मतलब हिंदी के बहुत टॉप के साहित्यकारों में से मानते हैं, उनके पास फोटो खिंचाने के लिए जूता भी ना हो। और प्रेमचंद की गरीबी को व्यंग्यकार स्वयं अनुभव करता है और रो देना चाहता है। उसे फील होता है कि भाई इतना बड़ा हम कुछ भी नहीं है उनके सामने। तो प्रेमचंद जी की जब अगर ये दुर्दशा है कि इतना अभावों में जीवन बीता है, और यहाँ तक कि फोटो भी हम देख रहे हैं कि फोटो में जो है जूता फटा हुआ है, तो वो उनका खुद का अंतर्मन खून के आंसू रो रहा है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को बहुत गहन दुख हुआ है, बहुत गहरा दुख लगा है, और वो इस समय खून के आंसू रो देने को उन्होंने कहा है एक जगह पे अंत में, कि अगर एक प्रसिद्ध साहित्यकार को इतने
दुर्दिन देखने पड़ सकते हैं, इतना अभावों भरा, इतना संघर्ष भरा जीवन जीना पड़ सकता है, तो फिर हम जैसे लोगों की तो कोई भी औकात नहीं है। मेरा मन करता है कि इस फोटो देख करके मेरा मन जो है वो खून के आंसू रो रहा है। बेटा प्रेमचंद जी की जितनी रचनाएं पढ़ी जाएं कम है। प्रेमचंद जी को पूरा हिंदी साहित्य जगत शत शत नमन करता है। आपको मैं 2 गद्यांश दे रही हूँ, आप उसे अच्छे से, बहुत अच्छे से करिएगा, अपने शब्दों में करिएगा। थैंक यू। क्यों हुआ?